सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अंतिम पेपर होगा। फाइनल पेपर क्या होगा कि सेकंड में फुल स्टॉप लगे। और बाबा कहते उसके लिए अभ्यास चाहिए। किस बात का अभ्यास? कि अभी अभी विस्तार में आए और अभी अभी चाहे तो बिल्कुल समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो, ऐसा अभ्यास चाहिए। पीछे एक बार कोई सुना रहे थे, कहीं पर एक ऐसे वर्कशॉप कराई गई थी। तो जैसे वर्कशॉप में ना कुछ चीज़ है, कोई जोड़ने को दिया गया है, कोई सामान है ना, तो जोड़कर कुछ तैयार करना है। और उस वर्कशॉप में फिर ये डायरेक्शन थे कि जब भी घंटी बजेगी तो आप बिल्कुल सारा काम छोड़कर और एकदम से फुल स्टॉप की स्टेज में आ जाएंगे। तो जब घंटी बजती तो कई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो वहाँ लगी हुई है और लगता है इतना जोड़ा है तो उसको थोड़ा सा संभाल दे, नहीं तो गिर ना जाए, बिखर ना जाए, है ना। और कई छोड़ते पर संकल्प चलता। तो अंत में जब पूछा गया कि क्या अनुभव रहा, तो कईयों ने कहा कि हमें तो इरिटेशन भी होती थी कि घंटी क्यों बज रही है क्योंकि हमें अपना ध्यान हटाना पड़ता, क्योंकि बुद्धि अब्जॉर्ब हो जाती थी। और कई कहते कि भले ही ऐसे हाथ हटा लेते थे, लेकिन संकल्प जो है वो उसी प्रोजेक्ट के चलते रहते थे। और कई कहते कि करते करते भी टेंशन होती रहती थी घंटी बज ना जाए, है ना। और कई तो ऐसे कहते हम तो ना हाथ से छोड़ पाते, ना बुद्धि से फ्री हो पाते। बहुत कम थे जो उस एक्सरसाइज में जैसे बिल्कुल उत्तीर्ण हुए। तो ये तो एक एक्सरसाइज की बात है। लेकिन बाबा हमें कहते कि अब आप सोचो, जब अंत में जो 1 सेकंड का पेपर, बाबा कहते कोई ऐसे 1 मिनट या 10 सेकंड नहीं मिलेंगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग सके, वो 1 सेकंड की अंतिम घड़ी होगी। तो उस समय पर क्या हमारी बुद्धि ऐसी न्यारी प्यारी है कि एकदम से सारी दुनिया के विस्तार से न्यारे हो, एक बाबा की याद में टिक सके, बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। ऐसा अभ्यास किया होगा, क्योंकि अंत घड़ी ज्ञान काम नहीं आएगा, अभ्यास काम आएगा, संस्कार काम आएंगे। क्योंकि उस समय पर इतनी हलचल होगी कि उस हलचल में कोई ज्ञान के आधार से हम स्थित नहीं हो सकेंगे। उस समय अगर अभ्यास किया होगा, वो संस्कार बनाए होंगे, तभी टिक सकेंगे, है ना। विज्ञान भी कहता है कि अंत के समय में हमारे जो बिल्कुल सबकॉन्शियस में है ना, जो अंदर तक जो बातें समाई हुई हैं वही इमर्ज होंगी। और अंत का जो पेपर है वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का है। तो बिल्कुल सारी तरफ से बुद्धि योग निकले, नष्टो मोहा के निशानी, और एक बाबा की याद में एकाग्र हो जाए, ये होगा पेपर में पास होना। लेकिन बाबा कहते हैं अभ्यास करो कि जब चाहे विस्तार में जाए और जब चाहे एकदम बुद्धि को समेट लें। अब उस अभ्यास के लिए सबसे अच्छी विधि क्या बनाई गई है? ट्रैफिक कंट्रोल की विधि, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप सभी ब्राह्मणों के फ़ोन में होना चाहिए। और जब वो ट्रैफिक कंट्रोल बजे, तो उस समय पर कुछ भी कर रहे हों, एकदम 1 सेकंड में उससे न्यारा होकर एक बाबा की याद में, बस मैं और मेरा बाबा, कोई भी बात इस दुनिया की, ना ये देह, ना देह के संबंध, ना कुछ भी अपनी तरफ खींचे, ना कोई कार्य जो आप कर रहे हैं। तो ये अभ्यास जो है, इसी के लिए ये ट्रैफिक कंट्रोल की विधि बनाई गई है। ऐसे नहीं कि हम जब चाहें तब न्यारे हो जाएं, ऐसा नहीं।
जब ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो उस समय पर चाहे कुछ भी कर रहे हो, बुद्धि किसी भी विस्तार में हो, लेकिन 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे होकर बैठे, ये अभ्यास हमें करना है। और ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो 1 मिनट के भी होते हैं, 3 मिनट के भी होते हैं। तो उसमें भी हमें ध्यान देना होता है कि ऐसे तो नहीं है कि 1 मिनट वाले में स्थिर हो पाते, पर 3 मिनट में फिर बुद्धि इधर उधर खींचने लगती है, ऐसा नहीं। 1 सेकंड में न्यारे भी होना है और फिर कितनी देर एकाग्रता से बाबा की याद में बैठ पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं आगे की बातें खींच रही हैं, वो भी अपनी चेकिंग बहुत अच्छे से करनी है। और मैं आपको अपना निजी अनुभव सुनाती हूँ कि जब मैं ऑफिस के दिनों में बहुत ऐसे अभ्यास करते थे, तो उस टाइम पर मैंने देखा कि पहले पहले क्या होता था कि क्योंकि पुण्य का खाता नहीं था, और जो बाबा ने जैसे कल की भी मुरली में कहा था ना कि पीछे के जो विकर्म हैं वो धारणा नहीं होने देते, तो ये भी एक धारणा की सब्जेक्ट है ना कि हम एकदम से न्यारे हो जाएं, बाबा की याद में बैठें। तो मैंने देखा कि जब शुरू में मैंने ट्रैफिक कंट्रोल करना प्रारंभ किया, तो उस टाइम ऐसा होता था कि जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता, एग्जैक्ट उस टाइम पे मैं किसी ऐसे स्थान पे होती, या किसी ऐसे काम के बीच होती, या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ी होती जहाँ बिल्कुल इम्पॉसिबल होता था कि आप शांति में बैठ सके। जैसे माना कि बॉस के कैबिन में खड़े हैं उस समय, या फिर ऐसी कोई काम है जो एकदम से अभी ही सबमिट करना और वहाँ है, या ऐसी कोई बात होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे दिन में ये ट्रैफिक कंट्रोल इसी टाइम पे क्यों बजता है। बिल्कुल जैसे ना ऐसा लगता था जैसे मेरी और ट्रैफिक कंट्रोल की बनती नहीं है। तो उस टाइम पर कभी कभी ऐसे लगता था कि, और ऐसे भी होता था कि मानो बॉस के कैबिन में खड़े हैं और वो बज गया, तो एकदम से लगता था कि डिलीट ही कर देना पड़ेगा कि ये हमेशा गलत समय पे बज जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एकदम अनुभव सुना रही हूँ। लेकिन फिर ऐसे दिल में आया कि नहीं, चाहे ही मैं कहीं भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, मानो मैं उस समय पर मुख से भी शांत नहीं हो पा रही हूँ, या मुझे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो मुझे उत्तर देना पड़ रहा है, लेकिन मैं उस समय पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने की बहुत अभ्यास करते, जितना हो सके अपना 100% मैंने उस समय पर अभ्यास किया। तो मैंने देखा धीरे धीरे जो बाबा हमें कहते हैं ना, डिसहार्मनी से हार्मनी तक, है ना। तो जैसे समय के साथ भी जो जैसे दुनिया में आप देखो, ये जो समय है, श्वास है, संकल्प है ना, प्रकृति है, तो इनको भी हमने क्या किया है, 63 जन्मों में हमने इनको मिसयूज़ किया है, अब्यूज़ किया है ना, वेस्ट किया है। ये जो समय जो है इसको हमने अब्यूज़ किया या इसको वेस्ट किया, या प्रकृति का हमने क्या किया, मिसयूज़ किया। तो इसीलिए आज शरीर साथ नहीं देता। आप देखना कि हमारा जो शरीर के साथ रिलेशनशिप है वो क्या है कि अमृत वेले नींद आती है ना, या सेवा के टाइम पे कमर दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा जो हमने प्रकृति के साथ जो खाता बनाया है वो कैसा है, वेस्ट का खाता। तो वो जो वेस्ट का वेट है वो हमें आगे पुण्य करने नहीं देता। या फिर समय है, तो अगर हमने बहुत समय ज़ाया किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया है, तो फिर वो जो समय है वो हमारा साथ नहीं देता। राइट टाइम पे देखो, दुनिया में कहते हैं सही समय पर सही कर्म कर पाना, ये बहुत बड़ी तकदीर की बात है। सही समय पर सही स्थान पर सही व्यक्ति के सम्मुख पहुंच पाना, ये बहुत बड़ी तकदीर की बात है। तो लेकिन अगर हमने वो पुण्य का खाता नहीं बनाया है समय के साथ, और समय को हमने बहुत वेस्ट किया है, तो उसका बोझ ऐसा होता है कि समय पर समय हमें धोखा दे देता है
है ना। जब टाइम आता है तो समय ही हमें धोखा देता है। तो लेकिन अगर हम जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें क्या कहते हैं, अपने हर चीज़ को सफल करो, अपने तन को, मन को, धन को, समय को, संकल्प को सफल करो। आप देखो संकल्प भी जो है राइट थॉट राइट टाइम पे आए, है ना, या संकल्प जो है वो हमें सही दिशा में गाइड करे, या बुद्धि हमारी हमें सही दिशा में गाइड करे, जिसको बाबा उस दिन भी कहते थे कि जिस आत्मा का पुण्य का खाता बहुत होता है उसकी बुद्धि उसके काम आती है, उसकी बुद्धि उसको सही दिशा दिखाती है। तो बाबा हमें अब कहते हैं कि ये जो समय है, संकल्प है, तन मन धन है, श्वास है, संबंध है, इन सबको अब सफल करना है। सफल करना माना श्रीमत पर यूज़ करना। और जब हम श्रीमत पर उनको सफल करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, यही जो सत्ताएं हैं, ये प्रकृति, ये शरीर, ये समय, संबंध, ये संकल्प, यही हमारे साथी बन जाते हैं, है ना। आज यही हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं क्योंकि हमने रावण के प्रभाव में इनसे बहुत पाप कर्म बनाए या इनको बहुत वेस्ट किया, तो ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं शक्तियों को अब श्रीमत पर सफल करते हैं तो ये हमारे फेवर में आ जाती है, ये हमारे साथी बन जाते हैं। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल ऐप लगाया और फिर जो जैसे जैसे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपनी मन बुद्धि को जितनी देर ट्रैफिक कंट्रोल बजता न्यारा प्यारा करने का पूरा 100% पुरुषार्थ करती। तो जब ये किया तो एक ऐसा समय आया जब मैं फ्री होती तभी ट्रैफिक कंट्रोल बजता, माना बिल्कुल जो सिचुएशन के हिसाब से भी फ्री होती तब ट्रैफिक कंट्रोल बजता। और कई बार तो एकदम ऐसा लगता जैसे ये ऐप और मैं एक गति पर है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में काम आ रहा है और हम कर रहे हैं, या कहीं गए भी हैं तो आ गए और एकदम से जब न्यारा हो सकते हैं, बाबा की याद में एकाग्र बैठ सकते हैं, तभी ट्रैफिक कंट्रोल बचता। तो ये मैं प्रैक्टिकल आपको अनुभव सुना रही हूँ कि किस प्रकार से वो जो संबंध है समय के साथ वो बदलता है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि अंत घड़ी भी हम न्यारी प्यारी अवस्था में स्थित हो सकेंगे, वो हमें पुण्य का बल, ये जो हम अभी ये जो अभ्यास करेंगे और ये जो समय संकल्प तन मन धन को सफल कर जो अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, इस आधार से अंतिम घड़ी भी हम एक बाबा की याद में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप में स्थित होकर अंतमते सोगति पा सकेंगे। तो ये पहली चीज़। फिर आज स्वमान का अभिमान, है ना तो स्वमान का अभिमान भी बाबा बताते हैं। अब अभिमान की क्या निशानी है? अभिमान की निशानी है कि अभिमान वाला अपमान की फीलिंग में आता है और अपमान करता भी है ना। अभिमान वाला अपमानित महसूस भी करता है और अपमान करता भी है ना। तो मुझे याद है जब मैं नई बाबा की बनी तो उस टाइम पर एक जिस सेंटर पर हम जाते थे तो पुराना सेंटर था, तो एक माता थी वहाँ। तो उनको मैंने ना जैसे पहली बार मिले तो मैंने पूछा आप कौन, आप कितने वर्ष से ज्ञान में हैं? तो वो मुझे कहती है आप मुझे नहीं जानते, है ना आप मुझे नहीं जानते। तो मैंने कहा कि शायद गलत बात होगी लेकिन मैं जानती नहीं हूँ अभी, तो इसीलिए तो उनको बड़ा ऐसे थोड़ा नाराज़ सी हो गई कि आप मुझे जानते नहीं हो। तो ये भी क्या है कि अब हम कई बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं या हम 50 वर्षों से हैं या 20 वर्षों से हैं या 30 वर्षों से हैं, तो मानो हमें स्वमान है स्वमान। अच्छी बात है कि हम इतने वर्षों से बाबा के बच्चे हैं,
ब्राह्मण है या बाबा का राइट हैंड है, लेकिन अगर कोई हमें इंट्रोडक्शन पूछ लेता है तो हम प्यार से बता नहीं पा रहे, हमें उसमें अपनी अपमान की फीलिंग आती है कि हम इतने समय से हैं और हमें किसी ने पूछ लिया। तो ये क्या है? ये भी स्वमान का अभिमान हो गया। ये तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, लेकिन बहुत प्रकार के स्वमान का अभिमान भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक इसमें और बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आते थे क्लास में, तो वो कई वर्षों से ज्ञान में थे, 15-18 कुछ वर्षों से। तो ऐसे क्लास में ना बहुत सिंपल सा कोई प्रश्न था, जैसे परम धाम क्या कहाँ है या क्या है या इस प्रकार का कुछ। तो उनको पूछा तो वो उस टाइम तो उन्होंने उत्तर दिया, फिर बाद में ऐसे मुंह फुलाकर बैठे थे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो कहते मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, अभी मुझे ये पूछा जा रहा है कि परमधाम क्या है और तो क्या मुझे परमधाम भी नहीं आता, क्या मुझे पता भी नहीं है क्या परमधाम क्या है, और ये मुझे क्यों पूछा जा रहा है? तो मैंने उनको कहा कि इसीलिए तो आपको पूछ रहे हैं ना, आपको ज़रूर पता होगा। तो वो कहते नहीं, ऐसे सिंपल सवाल पूछने से ऐसा लगता है जैसे आप सोचते हैं हमें इतना भी नहीं आता। तो ये भी क्या है कि आप इतने वर्षों से हैं तो सवाल आपके लिए सिंपल हो गया, लेकिन बात क्या है, बाबा तो हमें कहते हैं कि हर 6 मास में हमें कोर्स भी रिवाइज करना चाहिए, है ना। हमें 6 मास में अपने आप को दोबारा कोर्स भी देना चाहिए, दोबारा से आत्मा का पाठ, बाबा का पाठ पक्का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर 6 मास में हमारी बुद्धि जो है उसका ताला थोड़ा बेहतर खुल जाता है। तो जब वो ताला खुलता है तो हमें जो बात पहले जैसे समझ में आती थी वैसे अभी नहीं आती। और मान लो वही बात है, मान लो परम धाम की ही बात है, लेकिन परम धाम को एक मास का बच्चा जैसे समझता है और 15 वर्ष वाला जैसे समझता है, उसमें भी अंतर होता है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार स्वमान का भी बहुत अभिमान होता है। या फिर आप देखो कई बार ऐसे कहेंगे कि हम तो पतित पावन की संतान हैं और सभी पतित हैं, है ना। और पतित हैं, लेकिन वो तो ज्ञान है हमें कि सारी दुनिया पतित है, लेकिन पतित इसलिए थोड़ी है कि आप अपनी ईगो फीड करें कि वो पतित है हम पावन हैं। इसलिए है कि पतितों का कल्याण करना है। तो पतित हैं जानकर उनके साथ लेन देन में उस प्रकार से चलना है, क्योंकि पतितों के साथ लेन देन में खाता बनता है और पतितों का कल्याण करना है। इसलिए नहीं कि उनको पतित कहकर नीचा दिखाना है। तो अपमान करने की जो ये एक उत्कंठा होती है, ये भी कहाँ से आती है? स्वमान का अभिमान हो गया। तो बाबा कहते हैं ये जो निर्माणता है ना, बाबा हमें हमेशा कहते हैं, बाबा ने आज अपने विषय में भी बताया कि मैं निरंकारी हूँ, है ना। तो ये जो निरंकारिता या निर्माणता है, सदा झुक कर चलने की वृत्ति या हर चीज़ में ह्यूमिलिटी रखना, ये ख़त्म हो जाती है जब स्वमान का अभिमान होता है। कई बार ऐसे भी होता है, हम तो इतने समय से चल रहे हैं, हम तो बड़े हैं, तो हमें, है ना, कुछ चीज़ें हमें जैसे ग्रांटेड लेते हैं कि हमें इतना मान तो मिलेगा ही, या इस प्रकार से तो पूछा ही जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे हमें स्वमान का अभिमान नहीं रखना है। स्वमान वाला ना कभी अपमानित महसूस करता है, ना ही कभी किसी का अपमान करता है। स्वमान वाले को किसी भी परिस्थिति में, चाहे नीचे बिठा दिया जाए, चाहे, है ना, भोजन पूछा ना जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको अपमानित महसूस नहीं करना है। कई ऐसे होते हैं, हम सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं और हमें ही पूछते नहीं है, हमें ही भोजन नहीं पूछा, हमें ही ये नहीं पूछा। तो ये भी क्या है? ये सब स्वमान का अभिमान हो गया। आप सेवाधारी हैं तो खुशी की बात है ना। तो सेवाधारी होने का नशा ऐसा है कि आज अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये तो फिर स्वमान का अभिमान हो गया।
तो अभिमान को वैसे जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई अपने अभिमान को जो है वो पहचानता नहीं है। लेकिन अभिमान की निशानी क्या है? अगर फीलिंग में आए, अपमानित महसूस किया या किसी को अपमान किया, तो इसका मतलब अभिमान है। और बाबा कहते निर्माणता जहाँ नहीं, हर एक को सम्मान देकर चलने की वृत्ति नहीं, तो वहाँ पर अभिमान आ गया है। फिर उसमें चाहे यही कहें कि हम ब्राह्मण हैं और ये नीचे हैं, हम ऊंचे, जिस भी लॉजिक से कहें, लेकिन वो है अभिमान, है ना। अपमानित नहीं करना, माना सामने वाले को स्वमान से जो वो नहीं जानता नीचे गिराना। हाँ, नीचे नहीं गिराना है किसी को भी ऐसे नहीं। ये आप जो जानते हैं उस आधार से आप उनका कल्याण करें, लेकिन उनको बताना कि मैं कल्याणकारी हूँ और आप कल्याण के पात्र हैं, ये तो अभिमान हो जाता है ना। तो उनको ये मैसेज नहीं देना है। बाबा तो हमेशा हर एक आत्मा को यही मैसेज देने को कहते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, आप ऊंचे हैं, जो बनाना चाहते हैं वो मैसेज देना। ऐसा नहीं कि हम ऊंचे हैं आप नीचे हैं, ये हमारे शब्दों में या हमारे व्यवहार में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और फिर आज जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुरली में जो मुख्य बात बाबा कह रहे हैं, वो ये कि हमें एक बाबा दूसरा न कोई तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा साकार के साथ संबंध ही नहीं है। हम कहें हमारा डायरेक्ट निराकार से संबंध है। इसमें बहुत सारी बातें समझने की हैं। पहली बात हम जो समझेंगे वो ये कि आज ऐसे बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा करते हैं पर मुरली नहीं सुनते, है ना। शिव बाबा करते हैं, कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, योग लगाते हैं, पर हम मुरली नहीं सुनते। तो वो क्या है? अब बाबा तो हमें मुरली के द्वारा समझानी, शिक्षा, सावधानी, या बाबा कौन है, कैसा है, या बाबा से योग में क्या अनुभव करना है, वो भी हमें बाबा मुरली में समझाता है। तो ये जो मुरली के बिना शिव बाबा की याद है, ये एक बहुत डेंजरस सब्जेक्ट हो गई है ना। क्योंकि कई बार ऐसे आप बहुत मिलेंगे, ऐसे बहुत आज दुनिया में बच्चे हैं जो कहते हैं हम मुरली नहीं सुनते पर हम मेडिटेशन करते हैं, वो भी ब्रह्मा कुमारीज वाला मेडिटेशन। हम आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं पर हम मुरली नहीं सुनते। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें रोज़ मुरली चलाकर शिक्षा, समझानी, सावधानी दे रहा हूँ, तो मुरली से तुम्हारा कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। फिर दूसरी बात, बाबा ने हमें समझाया है मुरली सिर्फ पढ़नी नहीं है खुद से, भले दिन में हम 3-4 बार पढ़ते हैं, लेकिन मुरली निमित्त के मुख के द्वारा सुननी ज़रूरी है ना। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम वही समझते हैं जो हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन जब हम निमित्त के मुख से सुनते हैं तो कई बार हमारा ध्यान उन बातों पर जाता है जो वैसे हमारी बुद्धि को टच नहीं करती, क्योंकि वो भी एक बुद्धि योग होता है ना। जैसे एक होता है आप अपनी बुद्धि से ही मुरली को समझ रहे हैं, लेकिन एक और बुद्धि जो बाबा से योग रखते हैं, जो बाबा की याद में रहते हैं, धारणा में चलते हैं, जिन्होंने जीवन समर्पण किया है, तो जब वो भी उस बुद्धि से मुरली को समझाते हैं या मुरली सुनाते हैं तो आपके बुद्धि के कपाट खुलने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो मुरली सुनते जिनसे हैं, है ना, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है कि हमें मुरली सुननी है और निमित्त के मुख से सुननी है। फिर तीसरी बात है कि हमें कनेक्शन होना चाहिए, है ना, निमित्त से एक कनेक्शन। हम एक क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कैसे भी है, लेकिन हम एक क्लास के स्टूडेंट हो जहाँ हमारी अटेंडेंस, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी सब कुछ देखी जाए। आपको
शायद मालूम नहीं होगा, आप जूम पर भी बैठते हैं तो आपका इन आउट टाइम रोज़ नोट किया जाता है। आप कितने बजे लॉगिन करते हैं इंडिविजुअल हर एक का, कितने बजे आप लॉगिन करते हैं, कितने बजे आप लॉग आउट करते हैं, आप सुबह शाम दोनों टाइम बैठते हैं, एक टाइम बैठते हैं, या आप जो है बीच में, जैसे कई होते हैं लॉगिन किया फिर बीच में 2 बार छूट गया फिर लॉगिन किया, वो सारा कुछ नोट किया जाता है, वो सारा कुछ रखा जाता है, क्योंकि इससे जो रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, वो सब कुछ मालूम पड़ता है। और ये जो सामने आप बैठते हैं, अब आप देखो कि सम्मुख बैठना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो ऑन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम आपको देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अटेंशन से सुनते हैं, कैसे बैठते उठते हैं, ये सारा देखा जाता है। तो ऑब्ज़र्व करने के लिए सामने बैठना बहुत आवश्यक होता है, ये नियम है। अगर हम इस रूप से नहीं चलते तो हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं, हम जिस निमित्त से जुड़े हैं, जिस क्लास के हम स्टूडेंट हैं, जहाँ हम रोज़ मुरली सुनते हैं, जहाँ से हम रोज़ पालना लेते हैं, जूम पे बैठते हैं या ऑफलाइन आते हैं, उनके साथ फिर हमारा चार्ट का कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्लास में आते हैं, दिखते हैं, फिर हम सारे दिन क्या करते हैं, हमारी क्या धारणा है, क्या दिनचर्या है, उसका हमें सच्चा चार्ट भी देना होता है, वो भी संबंध के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि जो सेवाएं हम करते हैं, जो भी हम तन मन धन लगाते हैं, चाहे हम स्थूल सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, धन सेवा करते हैं, वो सब निमित्त के थ्रू करते हैं, ताकि उसका भी चार्ट जो है उनके पास रहता है। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि जब एक आत्मा, एक साकार इंस्ट्रूमेंट आपके साथ, उनका इतना अच्छा तालमेल आपका उनके साथ होता है, तब तो जाकर वो आपको सावधानी देंगे किसी चीज़ में। अगर आप अपने जीवन को साफ साफ किसी के सामने रखते ही नहीं हैं, हमारे जीवन में डिसऑनेस्टी है, छुपाना है, झूठ बोलना है, हम दिखते नहीं हैं, हम संबंध में नहीं रहते, तो हमें शिक्षा, समझानी, सावधानी कैसे मिलेगी। और आप देखो सबसे बड़ी बात क्या है, पर्सनल शिक्षा सावधानी देना, है ना। कई बार क्या होता है, आत्माओं में इतनी मजबूती नहीं होती कि कोई पर्सनल शिक्षा ले सके। मैं आपको ये भी बताती हूँ, इसीलिए क्लास में सब कुछ बोला जाता है ना। क्लास में जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, ये जो हम क्लास में एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, दूसरा करते हैं, ये भी क्या ऑब्जर्वेशन से आती है कि बच्चों में ये वाली बात जो है ये करेक्ट होनी चाहिए, या इस बात का डिसिप्लिन आना चाहिए। तो जब तक हम क्लास में बैठेंगे नहीं, जब तक हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे, जब तक हम अपना चार्ट नहीं देंगे या अपनी बातें नहीं सच्चाई से सामने रखेंगे, तो वो शिक्षाएं, समझानी, सावधानियां कैसे मिलेंगी। और पर्सनल भी, जैसे मान लीजिए देखा गया, मानो हमने देखा कि कोई आत्मा है, जैसे आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि आप क्लास में लेट आए, तो बाबा कहते हैं ये सावधानी कौन देगा, शिव बाबा तो देंगे, पर ब्रह्मा बाबा भी देंगे ना। तो ये जो साकार मुख से कोई बताने वाला चाहिए ना, क्योंकि देखो जब हमारे अंदर देहाभिमान की कट बहुत होती है, तो अपनी कमी कमजोरियां देखने की बुद्धि दृष्टि हमारे अंदर नहीं होती। और जो जिनके साथ हम संबंध बनाकर चलते हैं, जब वो देखते हैं कि इनको कोई शिक्षा, समझानी, सावधानी की आवश्यकता है, तो वो देंगे उस शिक्षा को या उस सावधानी को देंगे। तो बाबा कहते हैं, और ये इतना ध्यान हर बच्चे पर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगा या पता नहीं चलेगा, पता चलता है तो सावधानी भी दी जाएगी, लेकिन बाबा कहते उतना संबंध हमें बनाकर चलना चाहिए। मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आए तो मुझे बोले बेटा बहुत बिगड़ गया है ना। तो
जैसे एकदम गैर जिम्मेवार हो गया है और उस व्यसनों में भी चला गया है और ऐसी चाल चलन भी उसकी ऐसी हो गई है। तो मैंने कहा कि आप समझाओ उसको, तो कहता मेरी सुनता नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर माँ समझाए उसको, तो बोले नहीं उसकी भी नहीं सुनता है। तो मैंने बोला किसकी सुनता है फिर? तो कहते दुनिया में किसी की नहीं सुनता है, दुनिया में किसी की भी नहीं सुनता है। तो मैंने कहा जब दुनिया में किसी की भी नहीं सुनता है तो उसको समझाएगा कौन, है ना। तो ये जो बात है कि हम किसी की तो सुनेंगे ना, या हर जगह पे हम अपनी चलाएंगे कि मैं ही राइट हूँ, है ना। ये जो देहाभिमान होता है, बाबा कहते हैं ना हर एक से रूठ जाते, हर एक से रूठ जाएंगे। अब देखो ऊपर नीचे हर जगह होता है। कई बार आपको कोई इशारा दिया गया, कोई समझानी दी गई, आपको वो बात समझ में नहीं आई, हो सकता है उस समय पर मुझे वो रियलाइजेशन नहीं है कि ये बात मेरे अंदर है, लेकिन आपके अंदर इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए ना, किसी एक को तो लेकर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि अच्छा इन्होंने ये बात कही है, भले मेरी समझ में आई या ना आई, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पर अटेंशन देंगे। अगर इतना ट्रस्ट हम रखकर नहीं चलेंगे तो हमें शिक्षा समझानी कौन देगा, सावधानी कौन देगा? तो ये जो एक का बनकर तो चलना पड़ेगा, या रूठने का संस्कार अगर रखेंगे तो रूठ रूठ कर कैसे हो जाते हैं। देखो जो रूठने वाला होता है ना, फिर रूठने वाले के साथ सब कैसे बिहेव करते हैं। रूठने वाले को कोई सच नहीं बताता, रूठने वाले से सबको टेंशन हो जाती है कि इनको कहेंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे। तो रूठने वाले को तो कोई सावधानी देने वाला ही नहीं रहता। मानो आप रूठने का संस्कार होता है ना, तो एक तो आत्मा जो है वो कनेक्शन ही तोड़ देती है, और मानो कनेक्शन में रहते भी हैं, हम अपना भी अनुभव सुनाते हैं। मानो कोई ऐसे होते हैं जो रूठते हैं, या कोई बात बताई जाए तो उस पर पलट के जवाब देते हैं, या उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर हम भी आगे से सावधान होकर बात करते हैं कि इनको कुछ कहना नहीं है, बस ऐसे मीठा मीठा करके चलाओ। लेकिन ऐसे में हमारी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए हमें ये संबंध जो है कि हमें फुल ट्रस्ट है, और कोई रूठा रूठी कुछ नहीं है ना। जहाँ पर हमारा फुल ट्रस्ट है, हम जहाँ से क्लास करते हैं, क्लास की मर्यादा हम मानते हैं, और जो भी हमें क्लास में बताया जाता है हम ध्यान देते हैं, और हर बात को एक्सेप्ट करके चलते हैं, और मानो कोई पर्सनल इशारा भी दिया जाता है तो उसको समझते हैं, और अपना इतना संबंध बनाते हैं कि अपना चार्ट देते हैं, रेगुलर अटेंडेंस रखते हैं, और सेवा जो भी हम करते हैं वो उनके थ्रू करते हैं। तो जब हम इतना संबंध बनाकर चलेंगे तो हमें आगे आगे सावधानी मिलती जाएगी और रास्ता हमारा आगे खुलेगा। और जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कई जगह से कई तरह के मैसेजेस मिलेंगे, है ना। जैसे कि कोई आपको कह रहा है ये तो आपने गलत कर दिया, कोई कह रहा है ये तो आप ठीक नहीं कर रहे, या कोई आपको लांछन लगा रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, कुछ भी चल रहा है ना। क्योंकि हर आत्मा अपने हिसाब से, तो आप वेरीफाई किससे कराएंगे कि हम ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्योंकि आप श्रीमत सुन रहे हैं, आप श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन श्रीमत पर चलते हुए आपको 10 लोग जब एक के बाद एक कहने लगते हैं ना कि आप गलत जा रहे हैं, तो कई बार सेल्फ डाउट आता है कि क्या हम श्रीमत को ठीक से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या हम ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उस परिस्थिति में आप पूछेंगे किसको? जब तक आप एक निमित्त से संबंध नहीं बनाएंगे तो आप किसे फ़ोन लगा के पूछेंगे कि ये बात है और इसमें आप मुझे बताइए कि मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अब जो आपको जानते ही नहीं, जिनके पास आपका कोई चिट्ठा लेखा ही नहीं, वो आपको कहेंगे हम तो आपको जानते नहीं, तो हम आपको कैसे बताएंगे कि आप ठीक चल रहे हैं या नहीं। लेकिन मान लो जिनके साथ आप संबंध बनाकर चलते हैं वो आपको उस समय बताएंगे, और वो जो बाबा का जो इशारा है कि आपको आप ठीक चल रहे हो और आप चलते रहो,
वो आपको कैसे मिलेगा? उस निमित्त के द्वारा मिलेगा। इसीलिए जिस भी निमित्त पर आपका ट्रस्ट है, जिसके साथ आप, जिसके द्वारा आपने बाबा की पालना ली या बाबा का अनुभव किया या ये अनुभव करते हैं कि ये मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तो उस निमित्त के साथ भी आपको इतनी ऑनेस्टी से चलना होता है। और बाबा कहते कोई भी निमित्त भी, क्या कहेंगे, ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे मन मना भव, निमित्त भी कहेंगे मन मना भव हर कोई कहेगा मन मना भव। याद तो बाबा को ही करना है, लेकिन शिक्षा समझानी सावधानी के लिए एक साकार इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताती हूँ। कई बार क्या होता है, देह अभिमान ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कितने प्रकार से गलतियाँ करते हैं। तो एक भाई है, वो क्या करता है, बाबा की सारी मुरलियों में से उसने 2 मुरलियाँ छांट रखी है, ठीक है, और उन 2 मुरलियों में पता नहीं उसको क्या नज़र आया, वो उन्हीं 2 मुरलियों की सारी बातों को बार बार घिसता रहता है, बोलता रहता है, और उन 2 मुरलियों के अलावा उनमें से जो भी शिक्षाएं हैं वो जिस भी तरह से उसको धारण कर रहा है वो बड़ा उल्टा जा रहा है, लेकिन उसको बोले कौन, है ना। जैसे हम बचपन में कहानी सुनते थे ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो अब सभी कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो मुझे कहती हैं कि ये इतना गलत जा रहा है, उतना गलत, लेकिन उसने किसी को ऐसा राइट ही नहीं दिया है कि कोई उसको बताए या करेक्ट करे। तो अपनी जैसे दुर्गति वो खुद किए जा रहा है, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सुनता ही नहीं है किसी की। वो अपने आप को ही समझता है कि मेरी बुद्धि जैसा काम कर रही है ऐसा किसी की नहीं कर रही। तो इसीलिए हर कोई जो है रूठने वाले का साथ छोड़ता जाता है। लेकिन ऐसे में तो यात्रा जो है कैसे चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोई तो चाहिए जो हमें, जब हम गलत जा रहे हो, सावधान करके राइट पथ पर लेकर आए। अच्छा, ओम शांति।